चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं वै शरणमहं प्रपद्ये। राधे राधे। अब तक हमने सुना कि जीव का स्वरूप क्या है और आनंद का स्वरूप क्या है। तो आज विशेष चर्चा आनंद और भगवान के ऊपर होगी। पहले मैंने आपको बताया आनंद का दूसरा नाम भगवान है। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद है। तो भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द है। वेदों में कई जगह आया है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुभाग। रसग्वम हेवायम वा लब्धि भवति, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, बिनु जाने कति मरति पियासा। रामायण। सभी शास्त्र वेद कहते हैं भगवान ही आनंद है। अब कई बातों का विवाद चल रहा है कि संसार में आनंद है कि भगवान में आनंद है। इन सब वादों के विवादों में दो विभाग कर देते हैं, एक अध्यात्मवाद और एक भौतिकवाद। भौतिकवाद अनादिकाल से चला आ रहा है और अध्यात्मवाद भी अनादिकाल से चला आ रहा है। मैंने आपको बताया था तीनों तत्व अनाद्यनंत हैं। ज्ञाज्ञोद्वावजावेश निशावजा ये का भोक्ति भोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, गीता दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। ये सब वेद शास्त्र कहते हैं कि जो तीन तत्व हैं जीव, ईश्वर और माया, वो अनादि है। तो ये दोनों वाद भी अनादि हैं, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। भौतिकवाद कहता है संसार में सुख है और अध्यात्मवाद कहता है कि भगवान में सुख है। सुख कह लो, आनंद कह लो, प्रेम कह लो, शांति कह लो, जो नाम अच्छा लगे आपको, तो आनंद नाम लेते हैं। आनंद भौतिकवाद यानी कि संसार में है या अध्यात्मवाद में है। दो पार्टी हो गई। तो पहले संसार का आनंद देखते हैं। संसार का आनंद देखने के लिए 5 इंद्रियां भगवान ने हमको दी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियों का
इंद्रियों का भक्षण करने वाला इंद्रिया है, इस रस का, संसारी रस का। तो क्या देखें कि आनंद मिले, क्या सुने कि आनंद मिले, क्या खाए तो आनंद मिले, क्या स्पर्श करे कि आनंद मिले। तो भौतिकवादी बेचारा थक जाता है, क्योंकि यहाँ का आनंद है वो लिमिटेड है, थोड़ा सा है। जैसे एक रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद मिला, फिर दूसरा रसगुल्ला खाया, आनंद मिला, तीसरा रसगुल्ला खाया, बस अब नहीं खाना। तो आनंद लिमिटेड है। पहली बार ताजमहल देखने गए, वाह क्या ताजमहल है। दूसरी बार देखने के लिए गए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरी बार देखने के लिए गए, ताजमहल रोज क्या जाना। इसका मतलब क्या हुआ, संसार का आनंद घटता जाता है, तो भगवान का आनंद है वो बढ़ता जाता है। प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, नारद जी कहते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में। तो संसारी आनंद तो हमने देख लिया, अब अध्यात्मवाद सुने। रसो वैसह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाद। हाँ, यहाँ एक बात कह दें आपको, यत् पृथिव्याम ब्रीहि यवम पशव स्त्रिया न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंस कामः तस्य ते। 9वें स्कंद के 13वें अध्याय का 6ठा श्लोक भागवत। तो इसमें कहा गया कि सारा संसार किसी एक व्यक्ति के नाम कर दे तो भी उसको आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए रस, आनंद, सुख, शांति वो केवल भगवान के चरणों में ही है। राधे राधे।